गिलास है जो 14 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई वाले एक शंकु भाई, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के रूप में, देखो ये हमारे पास, देखो ये गिलास है, बेसिकली मैंने नॉर्मल बनाया, कोई ऐसा कोई खास नहीं है, आप इसका हैंड से भी ड्राइंग फिगर बना सकते हो। तो भाई ये हमारे पास ये गिलास है और इनका जो है भाई आपको 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, देख रहे हो ये 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, नीचे से आपका 2 सेंटीमीटर लिया गया, ये चीज है। कहते हैं एक शंकु के रूप में छिन्नक है, उसके दो वृत्तीय सिरों का व्यास क्रमशः 4 सेमी 2 सेमी। कितना बाबू व्यास जो है, एक हमारे पास 4 सेमी है और एक हमारा 4 सेमी होगा और एक हमारा 2 सेमी, दो चीजें हमको पता है, यहाँ पे 4 सेमी 2 सेमी व्यास है, ठीक है ना। तो ये चीज है, इतना सब कुछ पता, मतलब R1 भी पता चल गया, R2 भी पता चल गया, व्यास है तो आधा आधा हो जाएगा, तो R1 R2 दोनों हमें पता चल जाएगा। तो बोलेंगे जी हाँ यकीनन ये बात हमको पता चल गया जी, ठीक है। इसके बाद क्या, तो ये तो नॉर्मली हो गया कि ये तो नॉर्मल हो गया कि भाई हमारे पास जो गिलास की ऊंचाई हमारे पास 14 है, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा गुरुजी, यकीनन हो जाएगा। अब क्या बाबू, देखो अब हमारे पास जो है व्यास, देखो व्यास क्रमशः कितना दिया है, तो R1 हमारा कितना हो जाएगा, 4 है तो आधा होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और R2 की अगर मैं बात कर लूं तो बाबू R2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर R2 हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपको R2 2 सेंटीमीटर। अब एक मिनट सुन लो भैया, कर व्यास है ना, तो 2 का आधा कितना होगा बाबू, 1 हो जाएगा, नहीं आप ही बताओ ना जी, व्यास है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। गिलास की क्षमता मतलब गिलास का आयतन निकालना है, देखो तो गिलास का जो है आपसे पूछा गया, गिलास की जो क्षमता है वो हमको निकालनी है, तो गिलास की क्षमता बराबर, तो बोलेंगे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है गिलास की क्षमता, मतलब आपको गिलास का आयतन, मतलब शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला। वैसे बेसिकली मैंने ऊपर भी आपको बताया था, तो अगर आपको याद हो तो दिक्कत नहीं होगी, वैसे मैं आपको बता दूं, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला जो है बेसिकली सभी को याद रखनी है, छिन्नक हुआ, इनका 3-4 जो चीजें हैं वो सभी को याद रखनी है बाबू। देखिए जैसे हमारे पास छिन्नक का आयतन 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू का R2, नॉर्मली ये फॉर्मूला सभी को याद रखनी है। उसके बाद वक्रपीठ क्षेत्रफल भी बताए थे, कुल पीठ क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला हमने पहले भी बताया था, ये चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये फॉर्मूला बाबू आप सभी को याद रखनी है, आप भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलो भाई, तो फिलहाल मुद्दा हमारा जो था उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई h, और हमारे पास जो है क्या कहते हैं यहाँ पे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर R1 इंटू का R2, बोलेंगे जी हाँ ये है, इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। देखो बाबू इस फॉर्मूला में बैठा लेंगे, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, और हाइट हमारा जो है 14 है, और हमारे पास जो है ना R1 का स्क्वायर, R1 की जगह पे हम लोग जो है 2 का स्क्वायर करेंगे, R2 की जगह पे 1 का स्क्वायर, R1 इंटू का R2, मतलब हमारा 2 इंटू का 1 बाबू, ठीक है ना, 2 इंटू 1। देखो बाबू ये आपका कट जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब हमको 2 दूना 4, 2 दूना 4 44/3, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 और 2 का 2, यकीनन हमारे पास जो है ये 44/3 आप कर सकते हो, और ये 4 और एक 5 2 7 बाबू, ठीक है। तो 7 चौका 28 के 8 हथिया में 2, 7 चौका 28 2 30, 308 के बट्टा में आपको 3 हो गया जी, हो गया सॉल्यूशन। जा भाग लगा देंगे, दशमलव में सॉल्यूशन आ जाएगा, दशमलव में आपको दे दीजिएगा, जा बोले ना दशमलव में दशमलव में नहीं दिया हुआ, पूर्णांक तोड़े हुआ, तो पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं बाबू। तो 102 पूर्णांक का जो है, 102 पूर्णांक का आपको 8/3 था, 102 पूर्णांक